सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 8 विल इंटरसेक्ट y एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता करने हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता करने हैं। जहाँ पे लाइन, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट करेगी, ये काटेगी y एक्सिस पे। अरे भाई तो याद करो, y एक्सिस पे अगर कोई लाइन कट करती है तो y एक्सिस पे लाइन कट करती है तो x क्या होता है, 0, है ना। कोई भी लाइन, द गिवन लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस व्हेन x इक्वल टू 0। मतलब y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है ना। याद करो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0, और x एक्सिस पर y 0 होता है। y एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा x इक्वल टू 0, बस आपने क्या किया, आपने x की जगह पे 0 रख दिया, 0 रखा और माइनस वाई इक्वल टू 8 वैसे का वैसा। तो बेटा ये जो माइनस है ना, माइनस y का माइनस इक्वल टू के दूसरी तरफ आकर 8 के पास चला जाएगा, तो y इक्वल टू -8। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, x तो 0 था ही, पहले ही डिसाइड हो गया था। क्यों डिसाइड हुआ था, क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही थी और y एक्सिस पर x क्या होता है, 0 होता है, और y की वैल्यू मैं कितनी लाई हूँ, -8। तो हमारा आंसर हो गया 0, -8, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ द लाइन्स गिवन बाय 4x प्लस 5ky इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए बेटा पहले तो वही सिंपल वाली चीज़ कि ये इक्वल टू 10 है, मुझे इक्वल टू 10 नहीं चाहिए ना, मुझे तो इक्वल टू 0 फॉर्म बनानी है। तो +10 इधर आके कितना हो गया, -10 हो गया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो पहले से बना के दे रखी है, नो प्रॉब्लम। फिर से बेटा वही काम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले लिया। और क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल में हम क्या पढ़े हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अच्छा बेटा क्यों पैरेलल, पैरेलल तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो बस मैंने वहाँ से पैरेलल अगर मुझे गिवन है तो मैंने पैरेलल लाइन की कंडीशन लगा दी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है ना। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगा दी। अब जब लगाई तो ये 4/3 इक्वल टू 5k बाई 1 को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, 4 1 जार 4, 5 3 जार 15, तो k की वैल्यू आ गई 4/15 और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डू द इक्वेशंस 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 5 एंड 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स। अरे भाई कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, जब लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाए, है ना, जब लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाए, बैठ जाए, ये इक्वेशन। तो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो क्वेश्चन कह रहे हैं डू द इक्वेशन, क्या ये इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब हम क्या करें, हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। और 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 5, तो बेटा ये जो +5 है इसको इक्वल टू के इधर लाना पड़ेगा ना, इक्वल टू 0 फॉर्म बनाने के लिए, तो ये -5 हो जाएगा। और फिर ये सॉल्व करने पे आ गया
4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और मैंने यहाँ A1 B1 C1 नाम दे दिए। अब बेटा दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस 9y इक्वल टू 15। फिर इसको भी ठीक करना पड़ेगा। बस तुम लोग पहले तो इसमें रट्टा मार लो कि ठीक करने का मतलब है इक्वल टू 0 फॉर्म बनाना है। तो प्लस 15 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 नाम दे दिया। फिर वही पुरानी स्टोरी A1 बाई A2 को कंपेयर करो। A1 है 4 A2 है 12 रख दिया। B1 है 3 B2 है 9 रख दिया। C1 है -6 C2 है -15। तो माइनस ने माइनस को कट कर दिया ना, इसलिए दिखाया नहीं है। माइनस ने माइनस को कट कर देना है। और अब आप इसको सॉल्व करके देखो तो आप देखोगे 4/12 सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, सोच लो ज़रा। 3 आएगा। 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 कितना आया 3 आ रहा है ना। अब ज़रा इधर करके देख लो, माइनस माइनस को कट कर देगा। चलो मान लिया 2 ये 6 और 15 किस टेबल से कटेंगे 3 के। तो 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। बेटा ये तो अलग हो गया। A1 बाई A2 B1 बाई B2 तो सेम आ रहा है, पर C1 बाई C2 सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज पैरेलल। ये जो पेयर दिया है, जोड़ा दिया है किसका, लीनियर इक्वेशन का, ये पैरेलल है। पैरेलल है क्योंकि ये पैरेलल की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर।